गांव की रातें अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गई थी। हेरोब्राइन के साथ हुई मुठभेड़ के बाद स्टीव और एलेक्स की चिंता और बढ़ गई थी। दोनों जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी और असली खतरा अभी बाकी था। इस कड़ी में वे गांव में हो रही रहस्यमय घटनाओं की तह तक जाने का निर्णय लेते हैं। रात का समय था और गांव में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, जैसे किसी अनजान भय से बचने की कोशिश कर रहे हों। स्टीव और एलेक्स अपने घरों में आराम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दोनों ही इस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। रात में करीब आधी रात के समय स्टीव को अचानक बाहर से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थॉमस दिखे। थॉमस के चेहरे पर भय का भाव था। स्टीव, मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, थॉमस ने कांपते हुए कहा। यह आवाजें खेतों की दिशा से आ रही थी। स्टीव और एलेक्स ने बिना समय गवाए थॉमस के साथ खेतों की ओर जाने का निर्णय लिया। उनके साथ एक और गांव वाला जॉन भी जुड़ गया। तीनों लोग अपने अपने मशालें जलाए खेतों की ओर बढ़े। रात के अंधेरे में खेत और भी भयावह लग रहे थे। जैसे ही वे खेत के करीब पहुंचे, फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। यह आवाजें किसी इंसान की नहीं लग रही थीं, बल्कि किसी अनजान शक्ति की थीं। एलेक्स ने मशाल की रोशनी में देखा कि खेतों के किनारे पर अजीब सी निशानियां थीं। अचानक उनके सामने एक छाया दिखाई दी। यह वही छाया थी जो उन्होंने माइन में देखी थी, लेकिन इस बार यह छाया और भी ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी आंखें सफेद और चमकदार थीं और वह उनके चारों ओर चक्कर काटने लगी। स्टीव ने अपनी तलवार उठाई और छाया की ओर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार केवल हवा में ही चली। छाया ने एक बार फिर से फुसफुसाहट की और यह फुसफुसाहट अब थॉमस और जॉन के कानों में भी गूंजने लगी। स्टीव और एलेक्स ने समझा कि यह छाया केवल उन्हें डराने के लिए नहीं आई थी। यह कुछ बड़ा रहस्य छुपा रही थी। उन्होंने थॉमस और जॉन को वापस गांव भेजा और खुद उस छाया का पीछा करने का निर्णय लिया। छाया उन्हें गांव के पुराने पुस्तकालय की ओर ले गई। पुस्तकालय में पहुंचते ही स्टीव और एलेक्स ने वहां की किताबों को खंगालना शुरू किया। अचानक एक पुरानी किताब ने स्टीव का ध्यान आकर्षित किया। इस किताब का नाम था द लीजेंड ऑफ हेरोब्राइन एंड नल। एलेक्स ने कहा, स्टीव, यह वही किताब है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। इसमें हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। स्टीव ने किताब खोलते ही देखा कि उसमें हेरोब्राइन और नेल के बारे में कई कहानियां लिखी हुई थी। इन कहानियों में यह बताया गया था कि हेरोब्राइन और नेल कैसे पैदा हुए और उन्होंने गांवों में कैसे आतंक मचाया। एक पन्ने पर लिखा था, हेरोब्राइन और नल दोनों ही एक प्राचीन शक्ति के प्रतीक हैं, जो अंधकार और विध्वंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों को रोकने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता होती है, जिसे केवल चुने हुए लोग ही जानते हैं। स्टीव और एलेक्स ने समझा कि उनके सामने अब एक नई चुनौती है। उन्हें इस प्राचीन शक्ति को रोकने का तरीका खोजना होगा। उन्होंने किताब को संभाल कर रखा और गांव वापस लौटने का निर्णय लिया।
जानते थे कि अब उनके पास समय कम है और उन्हें जल्द ही हीरोब्राइन और नेल के रहस्यों का पता लगाना होगा। इस प्रकार एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें स्टीव और एलेक्स को न केवल अपने गांव को बचाना था, बल्कि उस प्राचीन शक्ति का भी सामना करना था जो अंधकार के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। गांव में लौटते ही स्टीव और एलेक्स ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे, लेकिन स्टीव और एलेक्स के साहस ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। स्टीव ने अंत में कहा, हम सब मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। हमें अपने गांव को बचाना ही होगा। और इस प्रकार गांव के लोग एकजुट होकर उस अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हो गए जो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।